कल्पना करिए, आप कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। चारों तरफ धूल उड़ रही है, हवा में तनाव है। अर्जुन अपना गांडीव धनुष लिए खड़ा है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। सामने उसके अपने ही रिश्तेदार, गुरु, मित्र खड़े हैं। वो युद्ध नहीं करना चाहता, ठीक उसी तरह जैसे आज हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने से डरते हैं। लेकिन फिर श्री कृष्ण बोलते हैं। उनकी आवाज में अद्भुत शांति है, लेकिन शक्ति भी। वे अर्जुन से कहते हैं, उत्तिष्ठ भारत, उठो भारत। यही वो क्षण है जब गीता का जन्म होता है। और आज हजारों साल बाद वही संदेश हमारे लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। देखिए, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई कुरुक्षेत्र है। कभी ये ऑफिस में कोई बड़ा प्रेजेंटेशन है, कभी कोई रिश्ते की समस्या, कभी करियर का फैसला। और हम सभी कभी ना कभी अर्जुन की तरह कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। हमारे मन में डाउट आता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ये डाउट, ये डर, ये सब नेचुरल है, लेकिन इसमें फंस के रह जाना ये गलत है। गीता में वे कहते हैं कि कर्मण्य अधिकारस्ते मां भलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म पे है, फल पे नहीं। मतलब ये कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, रिजल्ट की चिंता छोड़िए। सोचिए प्रदीप, जब आप किसी काम को लेकर स्ट्रेस करते हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? आप फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर तो हमारे हाथ में है ही नहीं। जो हमारे हाथ में है वो है प्रेजेंट मोमेंट, और उसमें हमारा एक्शन। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर इंसान के अंदर डिवाइन स्पार्क है। हम सभी के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये सब माया है, इल्यूजन है। गीता में एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञ का। ये वो इंसान है जो हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहता है। सक्सेस मिले या फेलियर, प्रेज मिले या क्रिटिसिज्म, वो अपना सेंटर नहीं खोता। ये कोई इमोशनलेस रोबोट बनने की बात नहीं है। यह है इमोशंस को फील करना, लेकिन उनसे ओवरवेल्म्ड नहीं होना। आज की फास्ट पेस लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई नया प्रेशर है, कंपैरिजन का गेम चलता रहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना पाथ फॉलो करना, चाहे वो डिफिकल्ट हो, दूसरों का इजी पाथ फॉलो करने से बेहतर है। मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर है कि इंजीनियरिंग करो, या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं लेकिन सोसाइटी कहती है कि जॉब करो। गीता कहती है, अपनी इनर वॉइस सुनिए। आपके अंदर जो नेचुरल टैलेंट है, जो पैशन है, उसे इग्नोर मत करें। लेकिन साथ ही श्री कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। अहंकार सबसे बड़ा एनिमी है। जब हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तब हम अपने आप को यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली हम सब एक बिगर प्लान का हिस्सा है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट करती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सब कुछ कनेक्टेड है। साइकोलॉजी कहती है कि ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी से हैप्पीनेस बढ़ती है। एंशिएंट विजडम और मॉडर्न नॉलेज दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, कैसे अप्लाई करें ये टीचिंग्स को। सबसे पहले मॉर्निंग में 5 मिनट्स मेडिटेशन करिए। बस अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करिए। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट मिलाएगा। फिर दिन भर जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो रिमेंबर करिए कि मैं सिर्फ अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा, रिजल्ट यूनिवर्स पर छोड़ूंगा। दूसरी बात, कंपैरिजन गेम से बाहर निकलना। हर इंसान का अपना एक यूनिक जर्नी। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, बल्कि कल के अपने आप से है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। हर रात सोने से पहले 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये आपके पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहना भी एक आर्ट है। चौथी बात, सर्विस करिए। गीता में निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट है। बिना एक्सपेक्टेशन के दूसरों की हेल्प करिए। ये आपको ईगो से फ्री करेगा और इनर पीस देगा। छोटी सी हेल्प भी काफी है। कोई एल्डरली पर्सन की ग्रोसरी कैरी करना या कोई जूनियर कोलीग को गाइड करना। पांचवी बात, अपने डर से दोस्ती करिए। फियर नेचुरल है, लेकिन उससे पैरालाइज्ड होना जरूरी नहीं है। श्री कृष्ण वर्जन से कहते हैं कि भयम द्वितीया भिनिवेशतः स्यात्। फियर तब आता है जब हम अपने आप को अकेला समझते हैं, लेकिन एक्चुअली हम कभी अकेले नहीं है। यूनिवर्स हमारे साथ है। अंत में रिमेंबर करिए कि लाइफ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर एक्सपीरियंस, चाहे वो गुड हो या बैड, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोल इमॉर्टल है। ये बॉडी तो बस एक ड्रेस है जो हम चेंज करते रहते हैं। इसलिए डेथ का भी डर नहीं और फेलियर का भी नहीं। आज से अपने अंदर के अर्जुन को जगाइए। अपने अंदर के श्री कृष्ण की आवाज सुनिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बस जरूरत है उसे अनलॉक करने की। तो उठिए, अपना गांडीव उठाइए और अपनी लाइफ के कुरुक्षेत्र में जाकर अपना धर्मा फॉलो करिए। यूनिवर्स आपके साथ है,
आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसी ही इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।